Hello dear students, welcome back to my YouTube channel. So let's discuss next topic of unit 1, that is electrostatics. So according to Punjab board this is our chapter number 4 and according to CBSE board this is chapter number 2. So काफ़ी questions, काफ़ी topics इस unit के हम लोग complete कर चुके हैं. So next topic is electric potential due to a system of charges. For example जैसे हमने last lecture के अंदर क्या किया, एक single point charge की पहले बात करी कि इन्फिनिटी से लेकर आए किसी ए पॉइंट के ऊपर. सेकेंड लेक्चर में हमने बात करी कि आपके पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी पॉइंट. ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक आप अपना चार्ज पार्टिकल लेकर आए. थर्ड लेक्चर के अंदर हमने बात करी कि अगर आपके पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे, वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से काम करोगे, देन वो पाथ के इंडिपेंडेंट है. क्लियर हो गया जी. सो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज. मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है, वहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं. अगर बहुत सारे चार्जेस हैं देन पोटेंशियल कितना होगा. सो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं. लिखिए सबसे पहले, कंसिडर n चार्जेस q1, q2, qn एट अ डिस्टेंस r1, r2 अप टू rn रिस्पेक्टिवली. मैंने एक सिस्टम लिया, यहाँ पे जितने आपका मन कर रहा है उतने चार्जेस ले लो. फॉर एग्जांपल q1 है, q2 है, q3, q4, q5 अप टू qn. जितना भी आप चार्जेस लेना चाहते हो आप ले सकते हो. मान लीजिए दिस इज qn. इसकी जो डिस्टेंस होगा दैट इज ऑल्सो r1, r2, r3, r4, rn रिस्पेक्टिवली. अब मान लीजिए इस पॉइंट चार्ज के ऊपर कोई ना कोई पोटेंशियल होगा. कितना पोटेंशियल होगा, v. सो मैंने यहाँ पे लिख लिया पोटेंशियल एट पॉइंट P इज, P के ऊपर कितना पोटेंशियल होगा. सारे पोटेंशियल का कोई ना कोई इफेक्ट होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट P के ऊपर. सो पर्टिकुलर इस पॉइंट के P के ऊपर कोई ना कोई पोटेंशियल होगा, दैट इज V इज इक्वल्स टू V 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R. बिकॉज Q1 की वैल्यू बात कर रहे हैं, वहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा V1 और चार्ज कितना होगा Q1. डिस्टेंस कितना है R1. सिमिलरली बाकी चार्जेस का पता करें. बाकी चार्जेस का लिखो. V2 कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम लोग अब लिख रहे हैं Q2 की वजह से जो आपका पोटेंशियल है. सो दिस इज Q2 डिवाइडेड बाय R2 अप टू सो ऑन. यहाँ पे हमारे पास लास्ट वाला कौन है, Vn 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn डिवाइडेड बाय Rn. ये सबको क्लियर हो गया. ठीक है जी. It means hence electrostatic potential at point P, hence electrostatic potential at point P. अब P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा ड्यू टू द ग्रुप ऑफ n चार्जेस. ड्यू टू ग्रुप ऑफ n चार्जेस. अगर आपके पास n चार्जेस हैं देन टोटल पोटेंशियल कितना होगा. आपने पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक एक पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया. दिस इज यहाँ पे पोटेंशियल V1, V2, V3, V4, दिस इज Vn. सो इसका मतलब पूरे सिस्टम की वजह से P पॉइंट के ऊपर कितना पोटेंशियल होगा. कैसे पता चलेगा कि कितना पोटेंशियल है. देन ऐड ऑल द टर्म्स. जो बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना, जो पोटेंशियल है इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव. अगर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो जस्ट इसको ऐड कर दो, सारी पॉइंट्स को ऐड कर दो. सो V किसके इक्वल आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn. बिकॉज यहाँ पे हमने V1 V2 लिखा है. अगर आप V3 लिखना चाहते हो लिख लो, नहीं लिखना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हो. देन V1 की वैल्यू पुट करें. सो V1 की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर R1. अब ध्यान से देखो, सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, दैट इज वाई मैं डायरेक्ट कांस्टेंट बाहर निकाल रही हूँ. सो अंदर क्या रह गया V1 का, Q1 ओवर R1 प्लस Q2 ओवर R2 प्लस अप टू Qn ओवर Rn. एक स्टेप दिया, ध्यान से देख लो. आपने लिखना है ये टर्म प्लस ये टर्म प्लस ये टर्म. In the next step 1/4 pi epsilon naught is a constant, so take outside. So bracket के अंदर क्या बच गया, Q1 over R1 plus Q2 over R2 up to Qn over Rn. यहाँ तक सबको क्लियर है. अब इस
पूरी टर्म को जर्नलाइज करेंगे, मतलब एक जर्नल फॉर्म के अंदर लिखेंगे। अब जर्नल फॉर्म कैसे लिखेंगे? समीशन की फॉर्म में, कि आपको पता है एक लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने समीशन वाला ही किया था कि समीशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब समीशन लगा दिया, समीशन मतलब कहाँ तक जा रहा है, n, n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से, सो पुट कर दो 1, कहाँ तक जा रही है, n तक। ऑलवेज याद रखो समीशन कैसे अप्लाई करेंगे। समीशन मीन्स सम ऑफ ऑल द टर्म्स, सारी टर्म्स का समीशन लेना है, सम लेना है। स्टार्ट कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म से लेके लास्ट टर्म तक। फर्स्ट टर्म कौन सी है, 1, और लास्ट टर्म कौन सी है, n, मतलब 1 से लेकर n तक आपकी वैल्यू जाएगी। सो यहाँ पे क्या आएगा, Qn डिवाइडेड बाय Rn। सो ये समीशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है जी। सो ये आपका आंसर आ गया। सम हो सकता है कि आपकी बुक में यहाँ पे आई लिखा हो, सो हो सकता है यहाँ पे आई आ जाए। सो नो, इसमें कंफ्यूज मत होना, कोई इश्यू नहीं है। अगर आप n की वैल्यू यहाँ पर लेना चाहते हो तो n से स्टार्ट कर सकते हो, अगर i लेना चाहते हो तो i भी ले सकते हो। सो दिस इज द फाइनल आंसर। छोटा सा आर्टिकल है, लेस इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। सो एक बार जस्ट इसे देख लो कि बाई चांस आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आए, देन आपको पता होना चाहिए कि 2 मार्क्स में ये ऐसा इतना सा क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन कभी भी 3 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में नहीं आएगा। सो 2 मार्क्स के लिए आप इसे प्रिपेयर कर सकते हो। सो चलिए, ये छोटा सा, बहुत ज़्यादा छोटा सा टॉपिक है, इसलिए इस लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक भी साथ ही स्टार्ट करेंगे। So our next topic is electric potential at any point due to an electric dipole. Electric dipole की वजह से अगर आप कहीं पे भी पॉइंट रखोगे देन क्या होगा? This is the most important topic. एक हमने टॉपिक करा है कि अगर ये आपका एक डाइपोल है, डाइपोल की एक्सियल लाइन पर रखेंगे तब क्या होगा, अगर आप इक्वेटोरियल लाइन पर रखेंगे देन आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी। सो बहुत ही केयरफुली इस क्वेश्चन को करना है, बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने करा था कि एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये 2 अलग अलग टॉपिक्स हैं, बोथ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सो बहुत केयरफुली करना, कंपैरिजन करके करना, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगी। सो चलिए, उन्होंने बोला कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी। सबसे पहले आप एक कंसिडर कर लो कि आपके पास क्या है, एक डाइपोल ए बी, ठीक है जी। चार्ज हैविंग चार्ज -q प्लेस्ड एट ए पॉइंट, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, -q, और बी के ऊपर यहाँ पे लिख लो +q और यहाँ पे लिख लो -q। बी के ऊपर कौन सा चार्ज है, -q। एज योर विश, आप कोई भी चार्ज ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप नेगेटिव लेना चाहते हो तो नेगेटिव ले लो, अगर यहाँ पे पॉजिटिव लेना चाहते हो तो पॉजिटिव ले लो। दीज आर नॉट अ स्टैंडर्ड वैल्यूज, ठीक है जी, किसी पे भी कोई भी चार्ज आप रख सकते हो। सो चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, ओ बी द सेंटर ऑफ अ डाइपोल। यहाँ पे इसका बिल्कुल सेंटर लगा लो, दिस इज ओ, दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ओ ए से लेकर ओ ए एंड ओ बी, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द डाइपोल, दैट इज द 2l, ठीक है जी। अगर 2l है इट मीन्स कि हाफ इसका क्या होगा, a। टोटल लेंथ ऑफ द डाइपोल कितनी है, 2l, इसका मतलब हाफ कितना हो गया, l, और ये हाफ कितना हो गया, l। ये सबको क्लियर है बेटा, l कहाँ से आया, l इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल, क्योंकि टोटल लेंथ ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि टोटल लेंथ ऑफ द डाइपोल इज 2l। सो अगर सेंटर से हाफ करेंगे दैट इज द l एंड l। P be the any point at a distance r from the O। उन्होंने बोला कहीं पे भी P पॉइंट ले लो, आपका ये एक डाइपोल है, ना आपको एक्सियल पर चाहिए ना आपको इक्वेटोरियल, एनी पॉइंट मीन्स कहीं पे भी रख दो। सो कहीं पे भी रख दो, ये रख दो P पॉइंट, रख दिया, ना ये एक्सियल पर है और ना ही ये इक्वेटोरियल पे है। सो कहीं पे भी रख दो। यहाँ से लेकर O पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल r। डन। वेयर r1 इज AP, AP को आपस में मीट करो, ठीक है, आपस में मीट कर दो। सो ये जो पोजीशन आएगी दिस इज r1। सिमिलरली A से लेकर B तक मीट कर दो और ये डिस्टेंस आ गई r2।
यहाँ तक सबको क्लियर है? जो जो चीज़ें डायग्राम के अंदर है सेम आप ऐसे लिख दो। नाउ इट्स योर विश कि आप इस तरीके से इक्वल टू का साइन डालकर लिखना चाहते हो तो इक्वल टू का साइन डाल के लिख लो। अगर आप लेट अस कंसिडर करके एक पैराग्राफ लिखना चाहते हो तो पैराग्राफ लिख लो। इस तरीके से लिखोगे तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव है, पॉइंट टू पॉइंट रीड आउट करना टीचर के लिए ईजी है। सो ऐसे लिखे थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। सो चलिए, ये चीज़ें डायग्राम आपको सबको क्लियर हो गई कि डायग्राम में क्या करा है। अब नेक्स्ट चलो, हमें पता करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट P के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब कि V पता करना है। अब इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पॉइंट के ऊपर दो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। कौन कौन से चार्ज है? A पॉइंट और B पॉइंट। A पर कौन सा चार्ज है? -Q, और B के ऊपर कौन सा चार्ज है? +Q चार्ज। सो चलिए अपने पोटेंशियल सॉल्व करते हैं कि पोटेंशियल कितना होगा P पॉइंट के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ध्यान से करना। सो चलिए सबसे पहले लिखिए पोटेंशियल एट P ड्यू टू -Q चार्ज। पोटेंशियल एट P ड्यू टू -Q चार्ज। -Q चार्ज मतलब कि पॉइंट A की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। अगर इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल कितना है हमारा? V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। सो यहाँ पे पोटेंशियल कितना लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। सो दिस इज द पोटेंशियल। ये किसकी वजह से है? दिस इज द फर्स्ट पोटेंशियल, और यहाँ पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। दैट इज वाई यहाँ पे क्या लिख दिया? नेगेटिव। डिस्टेंस ध्यान से चेक करो, A से लेकर P तक का डिस्टेंस कितना है? R1। दैट इज वाई यहाँ पे क्या लिख दिया? R1। क्लियर हो गया फर्स्ट पोटेंशियल। सेकेंड लिखो पोटेंशियल एट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज +Q चार्ज। अब +Q चार्ज कहाँ पे पड़ा है? पॉइंट B के ऊपर। यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम होगा, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। अब पोटेंशियल सेकेंड पॉइंट की वजह से है, दैट इज वाई यहाँ पे लिख दो V2, और चार्ज यहाँ पे क्या है? +Q चार्ज। यहाँ पे लिख दिया +Q चार्ज, एंड द डिस्टेंस बिटवीन PB इज R2। सो यहाँ पे लिख दो R2। ये दो पॉइंट सबको क्लियर है? देन वी हैव टू फाइंड टोटल पोटेंशियल। पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ठीक है जी। टोटल पोटेंशियल कितना होगा? V = V1 + V2। नाउ व्हाट इज V1? V1 की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस बाहर निकाल दो Q/R1 + 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R2। ये पॉजिटिव का है, ऑलरेडी पॉजिटिव का ही है, ठीक है जी। सो ये चीज़ सबको क्लियर हो गई। यहाँ पे जो चीज़ें आपको कॉमन दिखाई दे रही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट, सॉरी कॉमन। Q दोनों में सेम है, सो टेक कॉमन। सो क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया? -1/R1 + 1/R2। क्या इसे थोड़ा सा अरेंज करके लिख सकते हैं? अदरवाइज ऐसे भी लिखोगे, नो इश्यू, ठीक है। थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे, देन V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो पॉजिटिव की टर्म है इसे पहले ले लो 1/R2, और माइनस की टर्म बाद में लिख लो -1/R1, ठीक है जी। यहाँ तक सबको क्लियर है? नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। R1 एंड R2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? ड्रॉ परपेंडिकुलर। सो सबसे पहले लाइन लिख लो, देन स्टार्ट करते हैं। नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है किसके ऊपर? फ्रॉम A विच मीट्स, जो किस पे मीट करेगी? विच मीट्स। अब A पॉइंट मतलब ये रहा, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, मतलब इस तरीके से। सो ये लाइन को पीछे की तरफ इंक्रीज करो ऐसे। सो आपके पास जो भी स्केल है, ठीक है, स्केल की हेल्प से आप क्या करो, इसे पीछे की तरफ इंक्रीज करो, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो, ये रहा 90 डिग्री, ठीक है जी। सो विच मीट्स, जो कि मीट करेगा द लाइन OP के ऊपर, विच मीट्स
लाइन OP, सो OP लाइन को जो मीट करेगा। डन। एट, अब इस पॉइंट का पर्टिकुलर कोई पॉइंट रख दो C, एट C, जो कि C पॉइंट पर जाकर मीट करेगा। नेक्स्ट है ऑल्सो ड्रॉ BD परपेंडिकुलर ऑन OP, ऑल्सो ड्रॉ D, also draw perpendicular from B which meets line OP at D। अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो, ये रहा, ठीक है। सो D पॉइंट के ऊपर मीट कर रहा है, सो ये रहा आपका D पॉइंट, और परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉ करा? B पॉइंट के ऊपर। B पॉइंट से ड्रॉ करेंगे और कहाँ पे जाएगा? D पॉइंट के ऊपर। सो दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करें, एक A पॉइंट से और एक B पॉइंट से, जो कि AB पॉइंट के ऊपर है। सो दिस इज द C पॉइंट एंड दिस इज अ D पॉइंट। डन। सो चलिए, इफ दिस लाइन इज अ A, अब ट्राइंगल क्या है आपके पास? पाइथागोरस है कि दिस इज द A। अगर ये A है, +1 के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं कि जो बेस है दैट इज द कॉस थीटा, जो परपेंडिकुलर है दैट इज द साइन थीटा। अगर ये A है देन दिस इज द A कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर है दिस इज A साइन थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा। A कहाँ से आया? हाइपोटेन्यूज, मतलब कि A यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हो गया? इसके अकॉर्डिंगली ये रहा आपका परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है वो साइन थीटा है। अगर ये वाली टर्म लोगे दिस इज A cos थीटा, क्या आएगा? A cos थीटा। सो R2 की वैल्यू, अब ध्यान से देखिए, इतनी टर्म लिखे। सो जो R1 है दैट इज नियरली इक्वल्स टू A, जो R1 है, R1 दैट इज AP। सो ये किसके इक्वल है? AP के। सो ध्यान से देखो, A से लेके P तक की डिस्टेंस कितनी है? R1 विच इज नियरली इक्वल्स टू AP, बिकॉज AB और AP बहुत स्लाइटली सा फर्क है। सो इट मीन्स दिस इज अ नियरली इक्वल्स, नियरली इक्वल्स मतलब AC के इक्वल है, ठीक है जी। सो AC या PC, नॉट AC, PC। अब ध्यान से देखो, PC को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, PO प्लस OD, ठीक है जी, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, PO प्लस OC। सो दिस इज इक्वल टू PO प्लस OC। व्हाट इज PO? P से लेकर O तक की डिस्टेंस कितनी है? R। सो पुट कर दो यहाँ पे R। व्हाट इज OC? दिस इज अ बेस कंपोनेंट। अगर ये परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज के बिल्कुल सामने क्या है? A साइन थीटा, और बेस पे क्या होगा? सॉरी, L cos थीटा, ठीक है, यहाँ पे L ले रहे हैं। सो L के बिल्कुल सामने क्या है? L साइन थीटा, और बेस पे क्या होगा? L cos थीटा। सो O से लेके C तक की वैल्यू कितनी है? L cos थीटा। क्लियर हो गई इतनी बात? सिमिलरली व्हाट इज R2? R2 सेम उतना ही है जितना कि ये टर्म है PC, देयर बोथ आर नियरली इक्वल। सो R2 की वैल्यू आपकी कितनी है? P से लेके B तक। सो R2 इज PB विच इज नियरली इक्वल्स, किसके नियरली इक्वल्स है? देखो PB किसके इक्वल है? PB इज नियरली इक्वल्स टू PC, नॉट PC, PD, ठीक है जी। सो यहाँ पे करेक्ट कर लो, D आएगा, PD। अब PD की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो PO माइनस DO, PO माइनस DO। नाउ व्हाट इज PO? PO की वैल्यू कितनी है? R माइनस, अब DO की वैल्यू कितनी होगी? अगर ये L है, ये क्या है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पे क्या होगा? L साइन थीटा, दिस इज द बेस कंपोनेंट। अगर ये बेस है दिस इज L cos थीटा, सो दिस इज माइनस L cos थीटा। बेटा ये जो चीजें हैं ये +1 के अंदर पढ़ के आए हैं, परपेंडिकुलर पे साइन और बेस पर क्या होगा? सॉरी, परपेंडिकुलर पे साइन और बेस पे क्या होगा? कॉस। सो दिस इज अ L cos थीटा। अगर ये चीज़ आपको क्लियर ना हो तो पीछे करके देख लो, या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो, ठीक है जी। सो ये चीज़ क्लियर हो गई। अदरवाइज आपको cos थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, कहाँ से आई, क्या आई। ये सिंपल है कि O से लेके C तक क्या है आपका? cos थीटा, परपेंडिकुलर क्या है? साइन थीटा। सो डायरेक्ट पुट कर दिया L cos थीटा।
सो चलिए ये टर्म्स आप सबको क्लियर होगी कि कैसे आई. नाउ वी हैव टू पुट दिस ऑल टर्म इन इक्वेशन नंबर 1. इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1. सो क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 चाहिए इसलिए मैं ये सारा पोर्शन रब कर रही हूँ. ठीक है जी. व्हाट इज R2? R2 की वैल्यू अभी आपके पास कितनी आई आपने सारा नोट किया होगा. सो V इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2. R2 मतलब ये वाली टर्म. ठीक है. R2 की जगह पे आपके पास क्या आया 1 डिवाइडेड बाय R प्लस माइनस L कॉस थीटा. 1 डिवाइडेड बाय L R2. R2 मतलब R2 ये था, इसके इक्वल है, इसके इक्वल. सो ये आंसर आप चेक कर सकते हैं. एक्चुअली मैंने रब कर दिया. R2 का आंसर कितना आया था R माइनस L कॉस थीटा. बाय रूल बीच में माइनस आ गया. और R1 का आंसर R1 कितना है आपका R प्लस L कॉस थीटा. जस्ट वैल्यूज पुट करी हैं और कुछ नहीं किया. ठीक है. जो हमने R1 और R2 की वैल्यू सॉल्व करी जस्ट यहाँ पे पुट कर दो. आफ्टर पुटिंग दीज वैल्यूज सॉल्व दीज इक्वेशन. सो यहाँ पे आ गया a माइनस बी a प्लस बी. सो दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ठीक है जी. सिंपल फॉर्मूला लगाया, आइडेंटिटी लगाई है a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अब ये वाली टर्म यहाँ पे और माइनस ये वाली टर्म दूसरी तरफ. R प्लस L कॉस थीटा बाय रूल बीच में माइनस और ये टर्म दूसरी तरफ R माइनस L कॉस थीटा. नाउ ओपन द ब्रैकेट इन द नेक्स्ट स्टेप. यहाँ पे आ गया माइनस 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 प्लस. R के साथ R कैंसल आउट. सो यहाँ पे क्या आ गया 2L कॉस थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है जी. ये टर्म आ गई आपके पास. सो V इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2L कॉस थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. यहाँ तक किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा आप लोग पूछ सकते हो. ठीक है जी. सो चलिए ये वाला Q को अंदर ले जाओ. अगर Q को अंदर लेके जाओगे इन द नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, ये वाला Q को अंदर ले जाओ. आ गया 2Q इंटू L. यहाँ सिंपल लिख लो Q इंटू 2L. Q इंटू 2L. वट इज Q इंटू 2L? दैट इज P. इसकी जगह पर आप लोग क्या लिख सकते हो P. सो दिस इज द फाइनल आंसर. ठीक है जी. ये आपका क्या आ गया फाइनल आंसर P cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. अब यहाँ तक अगर आए एट एनी पॉइंट देन यहाँ तक सॉल्व करके आओ. इसका क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम के अंदर क्या पूछा जा सकता है, ऑन इक्वेटोरियल लाइन और ऑन एक्सियल लाइन अलग अलग पोर्शन पूछे जा सकते हैं. इट मीन्स कि स्पेशल केस करने होंगे. अगर स्पेशल केस पूछे हैं देन कर दो अगर 3 मार्क्स में. अदरवाइज आपके इस चैप्टर में 2 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है इट मीन्स कि आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों केसेस करने होंगे. सो स्पेशल केस लिखे नंबर 1. सो स्पेशल केस आर इम्पॉर्टेंट. ठीक है जी. स्पेशल केस करने लगे. एक है एक्सियल लाइन और एक है इक्वेटोरियल लाइन. सो दोनों केस ही करेंगे. नंबर 1 है when the point P lies on the axial of the dipole. अगर axial of the dipole होगा then थीटा कितना होगा 0 डिग्री. फॉर एग्जाम्पल इस P को यहाँ पे उठा के रख दो. अगर यहाँ पे उठा के रखोगे देन एंगल क्या होगा आपका 0 डिग्री. सो फॉर्मूला क्या था V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 0 डिग्री डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है जी. यही टर्म आई थी P cos थीटा. यहाँ पे भी पुट कर दो 0 डिग्री. व्हाट इज cos 0? cos 0 इक्वल्स टू 1. अगर इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर एट एक्सियल लाइन. ठीक है जी. ये एक्सियल लाइन के ऊपर आपका आंसर आएगा. इफ द डाइपोल इज अ वेरी वेरी शॉर्ट, मान लीजिए आपका जो डाइपोल है बहुत ज्यादा शॉर्ट है. इफ डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, ये शॉर्ट या स्मॉल. ठीक है. आप मान लो कि ये वाला जो डाइपोल है वो छोटा सा यूज कर रहे हो. अगर छोटा सा डाइपोल यूज कर रहे हो इसका मतलब इसकी जो L होगी लेंथ होगी वो क्या करेंगे निग्लेक्ट, क्योंकि छोटा सा है. अगर छोटा है देन उसकी लेंथ L निग्लेक्ट कर दो. L को क्या कर दो निग्लेक्ट. अगर निग्लेक्ट कर दिया देन L को छोड़ दो.
ये आ गया फाइनल आंसर। डन, ठीक है। ऊपर वाली क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर दिया, आप अपनी कॉपी के ऊपर अलग से लिखेंगे। एल को निग्लेक्ट कर दो, ये आंसर आ जाएगा ऑन द एक्सियल लाइन। अगर उन्होंने बोला है कि शॉर्ट डाइपोल है। सेकेंड केस है व्हेन पॉइंट P इज लाई ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल नहीं इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन अ इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल देन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर 90 होगा देन V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 90 डिग्री डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos 90 डिग्री। व्हाट इज cos 90? cos 90 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स कि पोटेंशियल क्या आ जाएगा आपका 0, ठीक है जी। सो पोटेंशियल आ गया आपका 0। सो ये आ गया इक्वेटोरियल और एक्सियल लाइन वाला टॉपिक। इस चैप्टर में आपका 2 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन आज इस वीडियो में करा है दैट इज द 2 मार्क्स, और ये जो क्वेश्चन करा है ये आपका होगा 5 मार्क्स का, ठीक है जी। सो वीडियो के लास्ट में बेटा वीडियो को लाइक कर दो, अगर अच्छे से समझ लग गया वीडियो को शेयर कर दो, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो देन चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर किसी तरीके की कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।